बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान नसीम अकमल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, आज जैसे पाकिस्तान में पहली वज़ीर आला और सबसे बड़े सूबे पंजाब की मरीम नवाज़ जो बनी है, उनके बारे में आज लोगों से पूछेंगे कि जो उन्होंने पहली अपनी स्पीच की है उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की हैं पंजाब के हवाले से कि मैं पंजाब को बहुत ज़्यादा जो उन्होंने कहा है कि डिलीवर करूँगी, जो नौजवान हैं उनको भी कर्जा, ख़वातीन के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, किसानों के बारे में काफ़ी बातें की हैं। लोगों से पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, वो कितना डिलीवर करेंगे। जी, कि पहली खातून जो सबसे बड़े की सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ बनी है, जो उन्होंने बातें की हैं कि अपने सूबे के लिए ऐसे तरक्याती काम करूँगी, क्या आप समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगी? मुझे तो नहीं उम्मीद कि वो डिलीवर कर सकेंगी। क्या वजह? वजह यह है कि उनका इस फील्ड में तो इतना तजर्बा है नहीं है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला होना एक सूबे का, ये तो बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा मेहनती लोग करते हैं। एक खातून तो ऐसा नहीं कर सकेंगी, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में सबसे पहली जो इस वक्त खातून वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे की बनी है मरीम नवाज़, क्या जो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में बातें की हैं कि पंजाब के सूबे को मैं डिलीवर करूँगी, काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी चीज़ें के बारे में कहा है, नौजवानों के, ख़वातीन और किसानों, क्या आपको नज़र आता है कि वो डिलीवर कर पाएंगी? इंशाल्लाह कर पाएंगे और इंशाल्लाह कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे जी? आपने भी सवाल सुन लिया है मरीम नवाज़ के बारे में। नामुमकिन है। वजह यह है कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि मरीम नवाज़ जो है ना, वो सूबा पंजाब की वज़ीर आज़म नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला नहीं होनी चाहिए। कौन होना चाहिए? तो फिर कोई मर्द नाम का आदमी हो तो वो मज़ा आता है। इस मुल्क की वज़ीर आज़म पहले बेनज़ीर भी रह चुकी। बेनज़ीर जो गुजरी है वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी थी। पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आला बनी है और वो सबसे बड़े सूबे पंजाब की मरीम नवाज़, जो उन्होंने बातें की हैं, कि आप समझते हैं कि वो उस तरीके से पंजाब में डिलीवर कर पाएंगी? सर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब चोर बाज़ारी कर रहे हैं। आवाम गुर्बत से मर रही है, परेशान है, तो इस वजह से इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो इससे पहले ये लगाते रहे आवाम को परेशान करते रहे, ऐसे ही इन्होंने आगे भी करना है, लेकिन आवाम की मानी नहीं जा रही है, सब बदमाशी तौर पे किया जा रहा है। अच्छा, ये देखें, वो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने कल स्पीच की है अपनी, उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की हैं नौजवान, ख़वातीन, किसानों के बारे में, क्या उन्हें थोड़ा सा टाइम आप समझते हैं कि देना चाहिए, देखना चाहिए? सर टाइम तो इससे पहले भी बहुत आवाम देती रही है इन लोगों को, लेकिन कोई नई यंग जनरेशन का आवाम तो कोई भी नहीं आ रही है ना। इन्होंने तो अपना मोटिवेट करके आवाम से वोट लेना है। अभी वोट जो है वो ये जीते भी नहीं है, तो इन्होंने वैसे ही ऐसे कर लिया है। अच्छा भाईजान, ये बताया कि सूबे की सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून कोई वज़ीर आला पंजाब बनी है, क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ जिस तरह उन्होंने कल कहा है कि वो डिलीवर कर पाएंगी पंजाब? नहीं, अर्गिज़ नहीं। अच्छा, ये बताया कि मरीम नवाज़ पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आला पंजाब बनी है, जो उन्होंने बातें की हैं अपने सूबे के बारे में कि मैं इस तरीके से काम करूंगी, बेरोज़गारों को रोज़गारी, नौजवानों को, ख़वातीन के लिए, किसानों के लिए, क्या आप देखते हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगी, ये काम करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। नून लीग जो है ना, वैसे भी पंजाब के लिए अच्छी है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले भी काम पंजाब के लिए करते रहे, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बहुत ज़रूर करेंगी, अच्छी बात है। क्या आप समझते हैं कि उस तरीके से ये वो डिलीवर कर पाएंगी? जी सुनी नहीं है, कर सकें, हो सकता है कर दें डिलीवर। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं ख़वातीन के लिए और जो नौजवान हैं उनके लिए, किसानों के लिए कर्ज़े भी दूंगी, काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी चीज़ बातें बताई। सर चांस देना चाहिए, देखते हैं, चांस देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की मरीम नवाज़ पहली दफ़ा खातून बनी है, जी, उन्होंने कल बातें की हैं पंजाब के लिए कि मैं इस तरीके से अपने सूबे को मज़ीद तरक्की और बेहतरी की तरफ लाऊंगी, क्या आप समझते हैं वो डिलीवर करेंगी? मुश्किल है, चांस नहीं नज़र आ रहा। ये वजह क्या है? बस एक यकीन ही नहीं है। यकीन नहीं है। आप क्या कहेंगे जी?
उधर देखे ज़रा, अगे नहीं बेहतर गए ढूंढ के दौड़ वज़ीर आला जो बनी है मरियम नवाज, क्या वो कुछ अपने सूबे के लिए बेहतर करेंगी जैसे उन्होंने बातें की हैं? करसी अल्लाह करसी कर दी रहा सीधी अगले ने कोई नहीं किया बनोद कोई करसी ही ना। उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद तो है। उम्मीद। अच्छा ये दसो, जो पहली अब वज़ीर आला बनी है मरियम नवाज सूबा पंजाब की, उन्होंने काफ़ी कल बातें की हैं पंजाब के हवाले से कि मैं अपने सूबे को मज़ीद तरक्की लाऊंगी, मुख्तलिफ काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही। क्या आप समझते हैं कि वो सूबे के लिए बेहतर वज़ीर आला साबित होंगी? हाँ बेहतर है, बेहतर बेहतर जो बातें उन्होंने की हैं वो पूरी करेंगी? करेंगे करेंगी। करेंगे। अच्छा भाईजान, कल जो वज़ीर आला पंजाब बनी है खातून मरियम नवाज़, पहली दफ़ा पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में, उन्होंने कल काफ़ी बातें की हैं अपने सूबे के बारे में। क्या वो जो उन्होंने बातें की हैं उस हिसाब से वो डिलीवर करेंगी, आपको नज़र आता है? कोई पता नहीं, ना सुनी है ना कोई पता है, सुना तो पता चलता है ना, सुनी नहीं बात। उन्होंने ये कहा कि मैं नौजवान ख़वातीन किसानों के लिए और सूबे के लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें करूँगी। सही है, करे तो फिर ठीक है। ये आपने सुनी नहीं? ठीक है, सुनी कौन नहीं। अच्छा, कल जैसे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा को वज़ीर आला किसी सूबे की बनी है मरियम नवाज़, और सबसे बड़े सूबे की। उन्होंने कल काफ़ी बातें की हैं। क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है अपने पंजाब के सूबे के बारे में वो डिलीवर उस तरीके से कर पाएंगी? अल्लाह करे जी, कर दें तो बड़ी बात है, करें तो बड़ी बात है, ना करें तो फिर वो ज़ुबानी कलामी तो होता ही है, ज़ुबानी कलामी तो होता ही है। हाँ जी, आज जैसे आपको पता है कि सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला एक ख़ातून वज़ीर आला बनी है मरियम नवाज़, और कल उन्होंने अपनी स्पीच में पंजाब के बारे में काफ़ी बातें कही हैं कि मैं जिसमें उन्होंने किसानों को रिलीफ देने का कहा है, नौजवानों को, ख़वातीन के, और भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं कि अपने सूबे को एक मिसाली सूबा बनाया जाएगा। और हमने इसकी राय मुख्तलिफ लोगों से ली है जो आपने सुन ली है। अब देखना यह है कि इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जो उनको ख़ादम आला कहा जाता था, उन्होंने पंजाब के लिए जो हकीकत है काफ़ी काम किए थे। अब ये देखना है कि मरियम नवाज़ जो है वो भी शहबाज शरीफ की तरह पंजाब को आगे लेकर चलेंगी, या उनसे भी 2 कदम आगे रहेंगी या पीछे रहेंगी, ये अब वक्त बताएगा। वक्त का इंतज़ार करते हैं। इसके साथ ही कैमरामैन बाबर शहजाद के साथ नसीम अकमल ख़ान आपसे इजाज़त चाहता है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।